ट्रैफिक वेलफेयर एसोसिएशन ने आज कालका शहर के साथ लगती तुलसीराम धर्मशाला के समीप सड़क सुरक्षा संबंधी कार्य के लिए ट्रैफिक वेलफेयर की तरफ से कैंप लगाया, जिसके अंतर्गत लोगों को यातायात नियमों के पालन हेतु जागरूक किया गया। इस कार्य की अध्यक्षता समाज सेविका प्रीति जसल द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में ट्रैफिक एस ओ सोमनाथ अपनी टीम के साथ उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर जो लोग गाड़ी चल रहे थे उन्हें जागरूक किया। जिन लोगों ने बेल्ट नहीं डाली थी उनको बेल्ट डालने के लिए कहा गया और कहा कि आपका जीवन आपके हाथ में है, यह जीवन अनमोल है, द्वारा नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने हेलमेट नहीं डाले थे उन्हें भी हेलमेट लगाने के लिए कहा गया। हेलमेट लोगों की सुरक्षा के लिए है, इसे जरूर लगाएं। इस कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय संयोजक प्रीति जसल के साथ श्वेता उपाध्याय, तेजिंदर कौर, अधिवक्ता वीनू तंवर, सुरेश सैनी, अदिति आदि मौजूद रहे। कालका से सुनील दत्त की रिपोर्टिंग। बेल्ट मैडम जी, आपने सीट बेल्ट क्यों लगाई भाई? ये सेफ्टी आपकी है, हमारी नहीं है। ठीक है ना, ये गलती मत करो। इस बच्चे साथ आपके और आपने सीट बेल्ट लगाई। नहीं मारी गल बुजुर्ग बंदे है, वही से गल बुजुर्ग आदमी आप ही सेफ्टी करो जी। सॉरी मैडम, आप करो जी, आप करो। आगे से बिना हेलमेट, ठीक है, चलान तो कोई बड़ी बात नहीं। हाँ वो आगे, ठीक है, आ जाए। मैडम आप भी जाओ। मैम हेलमेट पहनना बहुत है, आपको पता ही है। ये कैंप लगाया, इसके बारे में बताइए। मैंने सड़क सुरक्षा अभियान का कैंप लगाया क्योंकि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए, क्योंकि लोग ना तो हेलमेट पहनते हैं ना सीट बेल्ट पहनते हैं, तो वो उनको एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए, उनके लिए अवेयरनेस कैंप हमने लगाया आज। तो सभी को यही समझाया कि हेलमेट पहनना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसके साथ हमारे SHO साहब थे, तो मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। मैं अपने प्रेस भाइयों को भी धन्यवाद करती हूँ। ये कितनी बार कैंप आप लगा चुके हैं? ये मेरा तीसरा कैंप है जी। पहले भी एक कैंप यही लगाया था मैंने, और दूसरा कैंप मैंने बाईपास पे लगाया था। तीसरा आज मेरा ये कैंप है। आपकी टीम में आप क्या संदेश देना चाहोगे कि बिना हेलमेट के काफ़ी लोग चलते हैं, महिलाएं भी हैं उसमें, आप क्या संदेश देना चाहोगे? तो मैं लोगों को यही संदेश देना चाहूँगी कि जब भी घर से निकलें अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहन के चलें, और अगर गाड़ी चलाती हैं तो सीट बेल्ट पहने और मोबाइल का उपयोग ना करें। ऑटो में इतने लोग, उनके लिए भी अगली बार उनके लिए भी यही कार्रवाई शुरू करेंगे।
आप क्या कहना चाहेंगे कि आप तो एडवोकेट भी हैं और ये देखा गया भी काफ़ी लोग पहले भी ये बात हो चुकी भी नेम प्लेट नंबर प्लेट तो छुपाते हैं, उन पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपके साथ? सर इसमें उचित कार्रवाई होती है और अगर ये कंप्लेंट अगर आप ट्रैफिक पुलिस या सिंपल अगर आप SHO पुलिस स्टेशन कालका तक भी पहुंचाते हैं तो भी इसके ऊपर उचित कार्रवाई होगी। अगर वहाँ से कोई एक्शन नहीं होता तो आप हमारे से कंसल्ट कर सकते हैं। हम कालका कोर्ट में बैठते हैं तो हम डायरेक्ट कंप्लेंट कोर्ट में भी लगा सकते हैं कि भाई इस तरह से गैर कानूनी काम हो रहा है और इसकी तरफ काफ़ी कुछ करा जा सकता है पर कोर्ट के माध्यम से एवरी एक्शन। बट उसके लिए यही है कि भाई हर एक का प्रोसीजर होता है अलग अलग। तो मैं यही कहूँगी कि आप कोर्ट के माध्यम से आइए तो हम करते हैं कंप्लेंट और इसके ऊपर उचित कार्रवाई करवाएंगे। देखा जाता है कि चालान किए जाते हैं, कालका बाजार में हमेशा जाम बना रहता है, उसके ऊपर आपके संगठन के द्वारा क्या किया जाएगा, आप क्या कहना चाहेंगे? संगठन के द्वारा हम यही कहेंगे कि हम उनको ठीक तरह से समझाएं और उनको अवेयर करें कि भाई आप थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके और थोड़ा सा ढंग से चलिए, डिसिप्लिनरी चलिए। चाहे हमारे यहाँ की सड़कें भीड़ी है लेकिन अगर हम पढ़े लिखे भी हैं और अगर अनपढ़ भी हैं, अगर हमें ये नहीं समझ आता कि हमने चलना कैसे है और हमने किस तरह से सही रास्ते से चलाना, तो ये हमारी ही गलती है। और इसी को अवेयर करने के लिए संगठन कोशिश कर रही है कि अगर आप ये ना सोचिए कि भीड़ी सड़क है, आप ये सोचिए कि आपने किस तरह से चलना है, आपका व्हीकल कैसे चलाना है। ऑब्वियसली हम तो यही कहेंगे कि ये मैम जो ये कोशिश कर रहे हैं तो मैं कहती हूँ अगर हम महीने में एक बार इस तरह से अवेयरनेस करें तो काफ़ी पब्लिक को अवेयर होएंगे और सही तरीके से चलेंगे। यही है आपको हम बताएं कि संगठन कोई भी बनता है तो इसीलिए कि हम सामाजिक तौर पे एक अच्छा कार्य कर सकें, लोगों को जागरूक कर सकें और सेवा भी, ये हमारी एक सेवा भी है, मुफ्त की सेवा हम दे रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। तो ये बहुत ही एक अनमोल काम है जो मैम कर रहे हैं और हम मैम के साथ सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू। ये जो संस्था द्वारा ये कैंप लगाया है इसके बारे में बताएं पहले आप। ये बहुत अच्छी संस्था है जो रोड सेफ्टी के लिए मेहनत कर रही है और इससे आम पब्लिक पे बहुत असर पड़ेगा। बच्चे हेलमेट लगा के चलेंगे और सीट बेल्ट के लिए भी उन्होंने कहा है, एक्सीडेंट वगैरह नहीं होंगे। तो मेरे को इस संस्था से उम्मीद है तो ये संस्था आगे भी इससे अच्छा काम करती है। सर देखा गया भी ऑटो को जो है 3 सवारी अलाउड है, उसके बाद भी ऑटो फुल भर के जाते हैं, उसके लिए क्या गया है? इसके लिए इनका भी उनको समझाएंगे जी, इनको गरीब आदमी है लेकिन अगर ये समझते हैं तो ठीक है जी, नहीं तो उनके चलान करेंगे सर। ये भी देखा गया है कई बसें जो सड़क के किनारे खड़ी रहती है जिससे दुर्घटना का कारण बना रहता है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? और उनके पास परमिट भी नहीं है, हम प्रेस वालों ने इस पर सर्वे काफ़ी किया है। उसके बाद में इसके बारे में देखो जी, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनसे इनके बारे में बात करेंगे जी, जैसे आदेश करेंगे सर वैसे करेंगे। सर कई गाड़ियों का इसके बारे में क्या करेंगे? नंबर प्लेट तो जी ऐसे है, वो ये शरारती तत्व होते हैं जी, जिनके नंबर प्लेट नहीं होता ना वो शरारती तत्व होते हैं। सर आज के देखा गया जो स्कूटर बाइक वाले चलान बचने के लिए काली टेप लगाते हैं, उस पर क्या चलान करके छोड़ दिया जाता है या कोई और कार्रवाई भी की जाती है? नहीं, उनका जैसे वो काली टेप लगा के वो फास्ट निकल जाते हैं जी, वो जो उनकी काम ही शरारत करना होता है जी, वो टेप लगाई उन्होंने, वो चलान से बचने के लिए करते हैं। सर जैसे फास्ट निकलते कोई भी हादसा किसी प्रकार का हो सकता है? हाँ हादसा हो सकता है, तो उसके लिए सर क्या किया जाए? उसके लिए सर बैरिकेड वगैरह कोई आगे से मतलब बैरिकेड लगा के और सख्ती से इन पर कार्रवाई की जाए। उनके मैडम चलान हो रहे हैं, जो मिल जाता है उनके चलान हो जाते हैं। सर एक चीज़ हो रहा है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आगे प्लेट लगाना मना किया हुआ है, हमने देखा साहब काफ़ी वोटर भी लगाए हुए हैं, प्लेटें भी लगी हुई है, कोई प्रधान है कोई जिला प्रधान है, उस पर क्या कार्रवाई की जाएगी? सर उनके बारे में तो देखो जी, अब ऑफिसर से बात करेंगे, सीनियर ऑफिसर से इसके बारे में जी, वो जैसे आदेश करेंगे जी वो कार्रवाई। ठीक है ठीक है। आगे से हेलमेट लगा के चलना है। नहीं बेटा, जब आप चलो ना उस वक्त हेलमेट लगा के चलो, ठीक है? आपने अपनी सेफ्टी के लिए आपने हेलमेट ले लिया, आपको इनकी सेफ्टी देखी, इनकी सेफ्टी जरूरी है ना? तो हेलमेट दोनों लगाओ। जरूरी नहीं है कि हमारे कहने पर ही लगाना आपने।